जय श्री कृष्ण दोस्तों हमारे देश में कंट्रोवर्सीज होना, मीम्स बनना अब एक मामूली बात जैसा हो गया है। हर महीने हमारे देश में कुछ नया मीम्स, नया ट्रेंड्स चलते ही रहता है और अगर नहीं चलता है तो हम लोग उसको मिस करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में तबाही मचा के रख दिया है। रणवीर इलाहाबादिया यानी कि बियर बाइसेप्स के पेरेंट्स के सेक्स को लेकर एक स्टेटमेंट पर लोग भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। कोई कह रहा है ये तो नॉर्मल सा बात है और कोई कह रहा है कि नहीं, ये एक्सट्रीम लेवल का गंदगी था। एफआईआर हो रहे हैं, समन्स भेजे जा रहे हैं। मुंबई और गुवाहाटी पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच चुका है और रणवीर इज मिसिंग। रणवीर के मुंबई के फ्लैट में ताला लगा हुआ है और उनका फोन भी अनरीचेबल है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। और तो और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि रणवीर को मारने के लिए फतवा भी जारी हो चुका है। लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं कर रहा है वो ये है कि कई सालों से देश के अनेक यूट्यूबर्स खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहे हैं। माँ बहन की गालियों से लेकर भाई बहन के संबंध तक पे भी मजाक बना रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई एफआईआर नहीं। क्या ये सिर्फ एक नोन फेस होने की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई पॉलिटिकल एजेंडा? देखिए, ना ही मैं रणवीर का भक्त हूँ, ना ही मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जो वो बोला वो डेफिनेटली इनअप्रोप्रिएट था, क्रिंज था। और अगर मैं इसको सो कॉल्ड एडुकेटेड छपरी भी बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारे एक मॉडर्न बनने का कीड़ा चलता रहता है ना अंदर, उसके ऊपर भी एक शोर का तमाचा लगा है। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कूल और ओवर स्मैक पढ़ने के चक्कर में कब जिंदगी के एंड लग जाए ये पता भी नहीं चलेगा। अब उस बात का ऐसे बवासीर हो जाएगा ये तो रणवीर ने सोचा ही नहीं था। उनको ये लगा कि इस शो का जो मॉड्यूल है उसमें कुछ भी अनफिल्टर्ड बातें, उल्टा सीधा बातें बोल सकते हैं और लोग उसको जोक की तरह ही लें। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली ट्रूथ एंड ड्रिंक नाम का एक शो आता है जिसमें उसका जो होस्ट है वो अपने गेस्ट को ये सवाल पूछता है। अब हमारे रणवीर भाई साहब ने क्या किया कि कूल बनने के चक्कर में उसको कॉपी कर बैठे। एक तरफ इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और दूसरी तरफ बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल्लम खुल्ला बेशर्मी दिखाते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। मूवीज और वेब सीरीज में बोल्ड सेक्स सीन्स, ब्रूटल मर्डर्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, हाफ न्यूड विजुअल्स बड़े आसानी से दिखाया जाता है एंड येट दे आर अप्रूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड विदाउट एनी इशू फॉर ईयर्स। अगर रणवीर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है या फिर ऑनलाइन कंटेंट पर कंट्रोल आता है तो फिर नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, इंस्टाग्राम रील्स, बॉलीवुड के कुछ मूवीज, इन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन आना चाहिए इन फ्यूचर। और अगर वो नहीं आए तो वो जनता के द्वारा हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं बोला जाएगा। एक तरफ यूट्यूबर्स को मोरालिटी का लेसन सिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ वेब सीरीज में एपिसोड के बाद एपिसोड में गंदी बातें बोला जा रहा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि समय रैना और अपूर्वा मखीजा जो कर रहे थे वो गलत था और ना ही मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। वो लोग सिर्फ उस दिन नहीं, वो लोग बहुत पहले से कंट्रोवर्शियल और इनअप्रोप्रिएट वीडियोस बनाते आ रहे हैं। इनका कंटेंट सिर्फ एक बार नहीं, कई बार प्रॉब्लमेटिक रहा है। समय रैना डार्क कॉमेडी के नाम पे कई बार बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है और अपूर्वा मखीजा भी एजी और वल्गर वीडियो बनाती रही। मैं समय रैना का एक दिन एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो कुशा कपिला को सो कॉल्ड जोक मारते हुए ये बोल रहा था कि कुशा कपिला की डाइवोर्स के बाद अगर कोई रेपिस्ट भी कुशा कपिला को पकड़े तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी बट वो उस चीज़ का एंजॉय करेगी। और भी बहुत कुछ कहा था जो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो में वो इनअप्रोप्रिएट है, तो इसके लिए मैं वो नहीं बता सकता हूँ। अगर हम लोग 5 साल पीछे चले जाए जब टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक सिर्फ इसलिए नहीं बैन हुआ था कि वो चाइना का प्रोडक्ट था।
टिकटॉक इसलिए भी बैन हुआ था, वहाँ पे देश का अपमान किया गया था, देश के तिरंगे का अपमान किया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी कर दूँ, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। मैं एक बार एक बंगाली मुस्लिम यूट्यूबर को रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सुना था। यहाँ पे मैं मुस्लिम वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि वो कौन था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बस ये है बोल के मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी कर दूँ, और मैं ये आशा रखूँ कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सोचना भी गलत है। अब रणवीर को हम लोग फिर भी माफ़ कर सकते हैं, वो अब तक एक भारतीय कल्चर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सब की बातें करता रहता था। एक मिस्टेक हो गया है उससे, लेकिन समय रहना इसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जाते जाते आप लोग एक वीडियो देखो, फिर मैं बताता। 2 महीने का बच्चा है, उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद ना मर भी सकता है। लॉस होगा, मर गया इंजेक्शन के बाद। 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार दो, चल। परवरिश में अगर कोई गलती हो जाए तब शायद इंसान इतना नीच बन सकता है। अभी क्या करना है, क्या सोचना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या देखना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।